स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 144। ठीक है, 144 में क्या है, फ्रेजल वर्ब्स, वही वाली हम जो चैप्टर हमारा कंटिन्यूशन में है। हमारे पास नेक्स्ट है कि अब और कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, और या फिर जैसे कि हम एक फ्रेजल वर्ब का कोई और मीनिंग भी निकल सकता है। एक फ्रेजल वर्ब के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, जैसे कि ब्रिंग अप। हमने ब्रिंग अप जो है इसको हमने क्या देखा था कि किसी की परवरिश करना, उसको ब्रिंग अप कहते हैं। लेकिन यहाँ पे है ब्रिंग अप अ टॉपिक, है ना। इसका मीनिंग क्या है, इंट्रोड्यूस इन ए कन्वर्सेशन, है ना। जैसे कि आपने क्या किया, आपने एक टॉपिक को ब्रिंग अप किया। इसका मीनिंग ये है कि आपने इंट्रोडक्शन दी उस टॉपिक की। ठीक है, आई डोंट वांट टू हियर एनी मोर अबाउट दिस, प्लीज़ डोंट ब्रिंग अप इट अगेन, है, मुझे फिर से बार बार मत बताओ, है ना। तो कम अप का मतलब होता है वी इंट्रोड्यूस इन ए कन्वर्सेशन, है ना। तो किसी जो है, जैसे आप गए और आपने क्या किया, कन्वर्सेशन में बातों बातों में जो है क्या किया, किसी से जो है बातों में आपकी पहचान हो गई। सम इंटरेस्टिंग थिंग्स कम अप इन अवर डिस्कशन येस्टरडे, कुछ नई नई बातें सुनने को मिली, है ना, कम अप, है ना। देन इसके केम अप यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, आगे चलेंगे। कम अप विद एन आइडिया, मतलब कि आप कोई नई सुजेशन, प्रोड्यूस एन आइडिया। कम अप विद एन आइडिया का मतलब क्या होता है कि कोई नई तकरीब बताना। जैसे सारा इज़ वेरी क्रिएटिव, शी इज ऑलवेज कमिंग अप विद न्यू आइडियाज़, उसके पास नई नई तकरीबें होती हैं। देन आगे है मेक समथिंग अप। मेकअप का क्या मतलब होता है, इन्वेंट समथिंग दैट इज़ नॉट ट्रू, है ना। कि ये पता लगाना कि ये जो तुमने जो बातें करी वो सारी अपने मन से बनाई हुई है ना, मन घड़त कहानी। ठीक है, सो व्हाट केविन टोल्ड यू अबाउट माई हिमसेल्फ wasn't ट्रू, कि जो केविन अपने बारे में बताता है ना, ही मेड इट ऑल अप, है ना। जो भी उसने बात बताई है ना, वो सारी की सारी झूठी हैं, वो सारी उसने अपने मुंह से बनाई हुई हैं। ठीक है, कहते हैं ना अपने मुंह बातें बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मेकअप। ठीक है, चीयर अप का क्या मतलब होता है, चीयर अप का मीनिंग होता है कि किसी को हैप्पी करना, खुश करना। ठीक है, यू लुक सो सैड, चीयर अप, हम कहते हैं ना भाई चीयर अप। हम वो जैसे वो आपने देखा होगा वो शराब वगैरह पीते लोग कहते हैं चीयर अप, है ना, खुश हो जाओ, है ना। देन सेव अप का मीनिंग है सेविंग करना। ठीक है, जैसे डैन इज सेविंग अप फॉर अ ट्रिप इनटू न्यूजीलैंड। ठीक है, तो डैन जो है वो सेविंग कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, न्यूजीलैंड जाने के लिए, ट्रिप के लिए। ठीक है, क्लियर अप का मतलब है सफाई, साफ होना, खास करके जैसे वेदर है ना। इट वॉज रेनिंग व्हेन आई गॉट अप बट इट क्लियर्ड अप लेटर, कि जब मैं उठा उस समय जो था वो बारिश हो रही थी, लेकिन बाद में साफ़ हो गया, सारा जो है वेदर साफ़ हो गया। नंबर 6 सी जो पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है, ब्लो अप। ये ब्लो अप का मीनिंग क्या होता है, एक्सप्लोड होना। ठीक है, फटना, खास करके जैसे कोई बॉम्ब वगैरह, है ना। जैसे द इंजन कॉट द फायर एंड ब्लू अप, कि इंजन जो है उसको आग लगी और वो फट गया। ठीक है, टीयर अप का मीनिंग क्या होता है, फाड़ना किसी चीज़ को। ठीक है, आई डिडंट रीड द लेटर, आई जस्ट टोर इट अप एंड थ्रू इट अवे, मैंने उसको फाड़ दिया। देखो टीयर है ना, तो टीयर की सेकंड फॉर्म है टोर, टीयर टोर टॉर। ठीक है, बीट समथिंग अप, बीट अप का क्या होता है, हिट समथिंग, किसी को बार बार उसको थप्पड़ मारना, है ना, इस तरह से बॉडी पे हर्ट करना, दैट इज कॉल्ड बीट अप, है ना। देन ब्रेकअप, स्प्लिट अप, है ना, इसका मतलब होता है सेपरेट होना, है ना। ब्रेकअप हो जाना मतलब कि दोनों सेपरेट हो गए हैं। स्प्लिट अप का मतलब होता है कि सेपरेट हो गए हैं दो चीज़ें। ठीक है, जैसे आई एम सरप्राइज टू हियर दैट केट एंड पॉल हैव स्प्लिट अप, कि दोनों स्प्लिट अप मतलब कि दोनों सेपरेट हो गए, पहले इकट्ठे रहते थे खुशी से, अब जो है वो सेपरेट हो गए हैं। देन डू अप अ कोट, अ शू लेस, बटन्स एक्सेट्रा, इसका मतलब क्या है कि तुमने क्या किया, तुमने टाई बांधी है तो डू अप, है ना। तो जैसे हाँ, जैसे अपने कोट पहना तो उसको जो है जो है जो जैसे शू लेसेस हैं तो उसको फास्टन करना, है ना, लेसेस को बांधना। ठीक है, या फिर कोट के बटन बंद करना। ठीक है, डू अप, फिर से डू अप बिल्डिंग, अगर हम कोट बटन के लिए कह रहे हैं, कोट के लिए कह रहे हैं, शू लेस के लिए कह रहे हैं, उसका मतलब कि कोट को जो है उसके बटन बंद करना, शू लेसेस को बांधना, बटन को लगाना, उसके लिए भी आप डू अप यूज़ करते हैं। फिर डू अप जो है बिल्डिंग के लिए कहाँ यूज़ करेंगे, बिल्डिंग का मतलब है कि उसको रेनोवेट करना, उसको इम्प्रूव करना। ठीक है, रिपेयर करना उसकी। आगे चलते हैं,
अप। लुकअप का मतलब है कि जैसे कोई डिक्शनरी वगैरह में आप कोई वर्ड देखते हैं तो लुकअप है ना। इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ ए वर्ड यू कैन लुक इट अप इन ए डिक्शनरी, है ना। अगर तुम्हें मीनिंग नहीं पता चला तुम डिक्शनरी देखो, है ना। पुट अप विद समथिंग, पुट अप विद समथिंग का क्या मीनिंग होता है? टॉलरेट ए डिफिकल्ट सिचुएशन और ए पर्सन, किसी को बर्दाश्त करना, दैट इज कॉल्ड पुट अप विद, ठीक है। होल्ड अप, होल्ड अप का क्या मतलब है? डिले करना, है ना, रोक लो थोड़ी देर के लिए, है ना, बाद में कर लेंगे उस काम को। जैसे डोंट वेट फॉर मी, आई डोंट वांट टू होल्ड यू अप, है ना, कि मैं आई डोंट वांट टू होल्ड यू अप, मैं तुम्हें ज़्यादा देर के लिए डिले नहीं करना चाहता, ठीक है। मिक्सअप, ये मिक्सअप का क्या होता है कि जैसे कहते हैं वो मिक्सअप नहीं होता, ज़्यादा बहुत रिजर्व है, ठीक है। तो आप लोगों के साथ जो है इकट्ठा होकर के एक दूसरे के साथ अच्छी कन्वर्सेशन में रहना, दैट इज़ मिक्सअप, है ना। द टू ब्रदर्स लुक वेरी सिमिलर, पीपल ऑफ्टन मिक्स देम अप, है ना। तो दोनों दोनों ऐसे एक जैसे लिखते हैं कि लोगों को हमेशा गलती लगती है उनके नाम पहचानने में, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये जो है ना विच गोज़ विद विच, है ना, तो ये तो आपको पता चल ही जाएगा, है ना। ही वॉज एंग्री एंड टोर अप, है ना, एंड टोर अप तो इसके साथ है द लेटर, है ना, उसने क्या फाड़ दिया? लेटर को फाड़ दिया। जेन, इसको बेटे रीड कर लेना अच्छी तरह से, है ना, ये मैच कर, ये छोटे बच्चों का काम है, इसको मैच किया हुआ है तो आपको मैच करके रखा हुआ, आप इसको देख लेना, ठीक है। फिर आगे जो है लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस, यू विल नीड 2 और 3 वर्ड्स ईच टाइम, है ना। तो यहाँ पे आपको 2-3 वर्ड चाहिए होंगे। इसको पिक्चर को देखो, रीड करो कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको कंप्लीट करा हुआ है। आगे चलते हैं 144.3 पे आ जाते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस, यूज़ अ वर्ब प्लस अप, है ना। आपने क्या करना है? एक वर्ब यूज़ करनी है, साथ में जो है एक अप, इसके सामने अप भी यूज़ करना है, ठीक है। चलिए बाकी को बेटे उनको देख लेना। नंबर 1 हमारे पास है सम इंटरेस्टिंग थिंग्स केम अप इन द डिस्कशन येस्टरडे, कुछ नई नई बातें सुनने में आई इसमें डिस्कशन में, जो हम डिस्कशन कर रहे थे। द शिप ब्लू अप एंड सैंक, जैसे कि ब्लो अप क्या? फट जाना, है ना, किसी, जैसे हमने कहा था ना कि कोई चीज़ फट जाती है। द शिप ब्लू अप एंड सैंक, द कॉज ऑफ एक्सप्लोजन वाज नेवर डिस्कवर्ड, पता नहीं चला कि वो फटा किससे, क्या इंजन खराब हो गया, किस वजह से, है ना। जेम्स वाज अटैक्ड एंड बीटन अप, जेम्स के ऊपर अटैक हुआ और वो जो है क्या हुआ? उसको बीटन अप, मतलब उसको मारा गया, लोगों के द्वारा मारा गया, ठीक है। रॉबर्ट एंड टीना आरंट टुगेदर एनीमोर, दे स्प्लिट अप। My hands were so cold, I found it hard to do up my shoelaces. Do up का क्या मतलब है? shoelace बांध नहीं सका, इतने ठंडे हो गए थे हाथ, है ना। It's been raining all morning. Let's hope it clears up. Clear up का क्या मतलब? कि वेदर साफ हो जाएगा, है ना, कि जैसे मौसम है वो साफ हो जाएगा। I turned up the party on the wrong day. आई गॉट द डेट्स मिक्सड अप, होता ना कभी कि हाँ जी संडे को है कि मंडे को है, पता नहीं चल रहा, तो मिक्सअप हो जाना, ठीक है। नंबर 144.4 पे आ जाते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग अ वर्ब प्लस अप, हमने सेंटेंस को कंप्लीट करना है, वर्ब के साथ में अप यूज़ करना है, ठीक है। डोंट वेट फॉर मी, आई डोंट वांट टू होल्ड यू अप। आई डोंट नो व्हाट दिस वर्ड मीन्स, आई हैव टू लुक इट अप। I'm fed up with the way my boss treats me. I don't see why I should put up with it. I don't believe the story you are telling me. I think you are making it up. ये मैंने आपको बताया मेकअप का क्या मतलब है। मेक इट अप का मतलब क्या है? तुम अपने मुंह से बातें बना रहे हो, ठीक है। The problem was complicated, but we managed to come up with a solution. Before you throw these documents away, you should tear them up. I am trying to spend less money at the moment. I am saving up for a holiday. Tina doesn't like talking about the accident, so it's better not to bring it up. The words there and there sounds the same, so it's easy to mix them up, है ना। मिक्स देम अप मतलब कि जैसे देर और देर बोलने में दोनों एक जैसे हैं, है ना, तो मिक्स हो जाता है। जब कोई देर कहे तो पता नहीं चलता कि THEIR लगाना है या THERE लगाना है। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है।